नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, दक्षिण हरियाणा खासकर अहिरवाल जिस पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, प्रदेश में सरकार भी उसी की बन जाती है। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो कुछ इसी तरह के परिणाम देखने को मिले हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम की 11 सीट अधिकतर बीजेपी के पास रही। बीजेपी ने तीनों बार प्रदेश में सरकार बनाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी व गुरुग्राम में अधिकतर सीट कांग्रेस के पास थी। हालांकि इस चुनाव में निर्दलीय व इनेलो भी कई सीट पर जीत कर आई थी और कांग्रेस को हरियाणा में 40 सीट मिली और हजका के विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस ने सरकार बना दी। उसमें नारनौल से हजका की टिकट पर चुनाव जीत कर आए नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी शामिल थे। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अहिरवाल की 11 में से 11 सीट जीतकर क्लीन स्वीप किया और पूर्ण बहुमत की पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 11 में से 8 ही सीट जीत पाई और पूर्ण बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। इसके बाद जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। वहीं 2024 विधानसभा चुनाव में तो 11 में से नांगल चौधरी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। अब बात करते हैं कि आखिर जातिगत आंकड़े क्या हैं और नंबर में कम होने के बावजूद अहिरवाल ही हरियाणा की सरकार बनाने में निर्णायक क्यों रहता है। यह बात अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह भी मंच से लगातार कहते रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा सरकार बनवाता है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि राव के भाजपा में शामिल होने के बाद ही अहिरवाल के मतदाताओं का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया। वहीं बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अहिरवाल के बड़े नेता माने जाने वाले पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी कह चुके हैं कि अहिरवाल की अनदेखी के चलते ही कांग्रेस की हार हुई। पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। यूं तो जातिगत आंकड़े कहीं पर आधिकारिक मौजूद नहीं है, पर जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 25% जाट, SC/ST 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण करीब 7.5%, यादव करीब 6%, वैश्य 5%, राजपूत करीब 3.5%, सैनी 3% बताए जाते हैं। जातिगत आंकड़ों के लिहाज से हरियाणा में यादव 5वें नंबर पर हैं, लेकिन सरकार बनाने में अहिरवाल बेहद निर्णायक। ऐसा क्यों? इसका भी जवाब मिलना बेहद जरूरी है। बताया जाता है कि अहिरवाल में रामपुर हाउस यानी हरियाणा के पूर्व सीएम रहे राव बीरेंद्र सिंह का दबदबा सभी 11 सीट पर रहा है। वहीं भिवानी में, मेवात में भी इनके पास अपने वर्कर हैं। राव बीरेंद्र सिंह के बाद ये तमाम कार्यकर्ता गुरुग्राम सांसद, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि राव परिवार की अहिरवाल में पकड़ का ही असर है कि बीजेपी व राव का वोट बैंक मिलकर क्लीन स्वीप तक पहुंच जाते हैं। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह मान चुके हैं कि राव का दबदबा है। इतना ही नहीं, इसका प्रमाण तीनों विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है। अब अहिरवाल सहित ओबीसी को साधने के लिए कांग्रेस ने नारनौल से विधायक रहे पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या राव नरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने ठहर पाएंगे और क्या अहिरवाल में कांग्रेस की खोई जमीन पर वोट की फसल उगा पाएंगे। हालांकि भाजपा तो दूर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने ही राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री अपने एक्स पोस्ट पर लिखते हैं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह से साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो। लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैप्टन अजय सिंह यादव किस तरह से राव नरेंद्र सिंह की जहां छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वही उनको दागी भी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कैप्टन यह बातें हवा में यूं ही नहीं कह रहे हैं, उनका दर्द वाजिब है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राव नरेंद्र सिंह राव इंद्रजीत के सामने कहीं नहीं ठहरते। हुड्डा खेमे ने प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखा है। हुड्डा जहां खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए और अपने समर्थक राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे। बता दें कि तेजी से नाम पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व चिरंजीव राव का भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा था, क्योंकि कैप्टन और हुड्डा के बीच समय समय पर तल्खी दिखती रही है। लेकिन 2 दिन पहले ही दोनों ने रेवाड़ी में मनमुटाव नहीं होने की बात कही थी। राजनीतिक पंडितों का तो यहाँ तक कहना है कि एक बार फिर से हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस वाली कहावत चरितार्थ हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले ही हुड्डा को रिटायरमेंट की सलाह दे चुके हैं। वहीं सैलजा व सुरजेवाला भी
अपनी अलग राह पर है। ऐसे में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सामने चुनौतियां अनेक हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, बड़ा चैलेंज रहेगा कि किस तरह से इस धड़ेबंदी को खत्म कर कांग्रेस को मजबूत किया जा सके, लेकिन पूरी तौर पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।